शेख साहब, पहले तो ये फरमाएगा कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब जेल इंतजामिया की तरफ से अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी और कुछ अराकीन जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल थे, जब वो जेल में मिलकर आए थे तो उसके एक दिन के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने उन्हीं को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जो तमाम अराकीन खान साहब से मुलाकात करके आए हैं उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। आपके ख्याल में इस किस्म का पैगाम बैरिस्टर गौहर साहब को साथ बिठाकर देने की वजह क्या थी सलमान अकरम राजा साहब के, और ये जो कुछ पार्टी में चल रहा है बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर? He was not referring to the chairman because chairman का इस्तेहकाक है, being the chairman, वो जिस वक्त चाहे जब चाहे मिल सकते हैं। Secondly, अदालत से भी जो हुक्मनामा आया है उसमें जो तीन कोऑर्डिनेटर्स हैं उसमें भी बैरिस्टर गौहर इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं और जैसे इंतजार पंजोता है। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें राजा साहब के साथ बैठे हुए थे गौहर साहब और राजा साहब ने कहा कि चेयरमैन जो है उनका तो इस्तेहकाक है, इट इज अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, इट वाज नॉट अबाउट गौहर साहब। बिल्कुल सही, लेकिन शेख साहब ये फरमाएगा कि असल में ये जो सारे मसाइल हैं आपको इसकी वजह क्या नजर आती है कि बानी चेयरमैन की जो गैर मौजूदगी है वो मसाइल की असल वजह है, या फिर आपको लगता है कि पार्टी में जो लीडरशिप है उसकी वो ग्रिप नहीं है पार्टी के ऊपर और पार्टी के लोगों के ऊपर? देखिए, अगर किसी घर का, मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़ा ना रहे या वो बाहर चला जाए तो वहां भी डिसिप्लिन के मसाइल हो जाते हैं। आम तौर पे वो खवातीन जिनके साहिबान बाहर होते हैं मुल्क से, उनको बच्चों के डिसिप्लिन के हवाले से शिकायत होती हैं। तो खान साहब घर के बड़े हैं, खान साहब जब हमसे दूर हैं तो कई दफा पैटी इश्यूज के ऊपर लोग एक दूसरे से फ्रिक्शंस जो है वो पैदा हो जाती है। मगर उसके साथ एक और माहौल भी है, वो ये है कि पूरी फस्तायत में जहां सुबह शाम वो तमाम लोग अपने केसेस लड़ रहे हैं, फिर खान साहब के केसेस हैं, फिर वर्कर्स के केसेस हैं, छापे हैं, पुलिस तंग कर रही है, एजेंसियां तंग कर रही है, FIA सर पे चढ़ी हुई है, JITs बन रही है। इंसान है, ह्यूमंस हैं, एजिटेट हो जाते हैं, फिर कई दफा एक दूसरे के साथ जो है वो ऊंच नीच हो जाती है। तो हमारे साथ तो एक तो घर का बड़ा है वो भी अंदर जेल में है, उसके बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद भी नहीं है, सीनियर लीडरशिप पंजाब की सारी जेलों में पड़ी हुई है। तो अगर इस किस्म का कोई मामला हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो इट्स ओनली ह्यूमन, दैट्स ऑल। ठीक सर, ये फरमाएगा कि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी मुज़ाकरात के हवाले से। आजम स्वाति साहब ने एक से ज्यादा मरतबा ये कहा कि मुज़ाकरात का मैंडेट खान साहब ने उनको दिया है। कुछ लोग डिनाइल भी इसको कर रहे थे, लेकिन वो अपनी बात के ऊपर कायम है कि मुज़ाकरात का मैंडेट उनको मिला है और वो कोशिश भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हुकूमत के साथ बातचीत के मुख्तलिफ अदवार हुए, कमेटियों की शक्ल में आप लोग उनके साथ बैठे, लेकिन फिर वो मुज़ाकरात भी वहीं पर छोड़ दिए गए। अब आपको लगता है कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात छोड़ दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ बैठने की ख्वाहिशमंद होगी क्या? लेकिन पहली बात तो यह, खान साहब ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम हमेशा मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, हमेशा कभी भी बातचीत से पीछे नहीं हटे। आप देखें वो जो नेगोशिएशंस कमेटी बनी उसमें हमने पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त, सब में हमने हिस्सा लिया। वो तो जब हमें पता चल गया कि फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन है, बड़ा हिपोक्रेटिकल किस्म का इनका एटीट्यूड है और ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते हैं 26 और 9 के हवाले से, तो हम खान के हुक्म पे गए थे और खान के हुक्म पे बाहर आ गए। यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। आई एम नॉट श्योर कि स्वाति साहब खान साहब ने क्या कहा, बट मुझे ये जरूर पता है कि जो उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई स्वाति साहब ने, उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया। पार्टी लाइन इमरान खान की लाइन एक ही है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा मैं अपनी ज़ात के हवाले से ना कोई डील, ना कोई बातचीत, ना किसी मुज़ाकरात में बिलीव करता हूँ। अगर मुज़ाकरात होने हैं और बातचीत होनी है तो इस मुल्क में जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के हवाले से हो सकती है। इसकी भी सेकंड वीडियो में स्वाति साहब ने वो भी की है, क्लैरिटी भी दी है, तो उस पर तो बात हो सकती है। मगर जो इम्प्रेशन मीडिया में क्रिएट किया जा रहा है कि शायद हम खान की आज़ादी के लिए जो है वो कोई वो करना चाहते हैं, तो उस पर खान साहब खुद मना करते हैं। वो कहते हैं मेरे लिए नहीं, कॉज पड़ा है, वो कॉज के लिए बात करते हैं। आप उस नेगोशिएशन कमेटी के भी आप TORs देख लें तो खान का नाम कहीं भी मौजूद नहीं था, वो खान साहब की अपनी डायरेक्शन के मुताबिक था। वो 2 लाइन्स खान साहब की दी हुई थी। तो कहने का ये मकसद है
کہ خان اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، ایک بڑے اس میں ملک کے اور ریاست کے مفاد میں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے. رہ گئی اگر ان کی ذاتی حیثیت سے کوئی سواتی صاحب کی، تو ان کی ذاتی حیثیت میں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو کرتے رہے، پارٹی اس پہ وہ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. لیکن اب